ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes. Yes, yes, okay. Yes, So, sir. yes. Yes, sir. So today's topic is charts. Till now we have completed home tab. ये home tab पूरा हो गया है. Insert में pivot table tough है कंपेयर टू यू, सो इसको हम लोग स्किप करते हैं. टेबल हमने वर्ड में पढ़ा था, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब हो चुका है वर्ड में. सो व्हाट वी विल डू, विल स्किप दिस वन. ओके, नाउ द मेन फोकस विल बी ऑन द चार्ट्स, कि ये जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पे, इसका चार्ट कैसे बनाते हैं. और चार्ट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना ह्यूमन बींग्स पिक्चर्स को अच्छे से याद रख सकते हैं, टेक्स्ट को नहीं रख सकते. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक व्यू बनाएंगे, उसको बोलेंगे चार्ट्स. तो जितने इसका चार्ट बनाना है उतना सिलेक्ट करो. ये चार्ट्स के छोटे वो एरो है, उसमें क्लिक करो. यहाँ पे देखो चार्ट्स आएगा, ऑल चार्ट्स. इसमें बहुत सारे चार्ट है. जो भी चार्ट आपको लगता है, जैसे मुझे कॉलम चार्ट चाहिए होगा, ये वाला कलर वाला, तो वो ले लो. यहाँ पे आपको बाजू में चार्ट दिखाई देगा इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा है. अमित को 60 मार्क्स है, तो ये जो अमित के लिए ब्लू कलर की लाइन आई है, कहाँ तक गई है वो? 60 तक गई है. ये शाम को 80 मार्क्स है, तो उसकी लाइन ये देखो 80 तक गया है. तो ये अपने आप ये ग्राफ बन जाएगा. तो आई थिंक पवन, नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, नो, और 10th? So I am in 9th standard. Yes, so have you learned this chart in maths, geometry? Yes, sir. In lab I have. Yes. So those who are in 9th or 8th, they know how to draw chart or graphs because maths teacher will teach you. But those who are in lower standards, they don't know. Okay. So एक ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर पे मैथमेटिक्स में या ज्योमेट्री में आपको इस तरह का चार्ट ड्रॉ करना होता है. तो ये MS एक्सेल में डायरेक्टली बन जाता है. बस आपको सिलेक्ट करना है और जो भी चार्ट आपको चाहिए वो चार्ट आप डायरेक्टली ले सकते हैं. अब मान लो मुझे ये चार्ट बदलना है, तो ये जैसे मैं चार्ट जो बना है उस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन और फॉर्मेट ऐसे दो टैब आते हैं. तो हमारे इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप नाम का ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पे. सो इन चेंज चार्ट टाइप, आपको जैसे मान लो अगर ये कॉलम चार्ट है, अगर आपको ये कॉलम चार्ट बदलना है और उसके जगह मुझे लाइन चार्ट लाना है, तो आप वो ला सकते हैं. देखो लाइन चार्ट, तो ये इस तरह से दिखेगा. मुझे अगर दूसरा और चाहिए पाई चार्ट, तो आप पाई चार्ट ला सकते हो, है ना. तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके के चार्ट्स भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. या हो सकता है कि बहुत बार जो डेटा होता है वो स्पेसिफिक चार्ट्स में ही अच्छा दिखता है, स्पेसिफिक टाइप में ही अच्छा दिखता है. तो जो भी आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हो या उसमें प्रॉपरली डाटा फिट हो रहा है, वही चार्ट आपको, वो टाइप आपको लेना है. ठीक है, तो मान लो मैं कॉलम चार्ट लेता हूँ. तो कॉलम चार्ट में उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है या और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो ये ऑप्शन के अलावा एक यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट, ये एक ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं अगर ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन में जाता हूँ, ऐड चार्ट एलिमेंट, तो इसमें आपको पहला एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें अबाउट चार्ट, देखो यहाँ पे चार्ट टाइटल आ गया. मुझे अगर ये टाइटल देना है, सपोज देना है यहाँ पे मार्कशीट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्कशीट. ठीक है, इस तरह से. देन बस ये चार्ट पे क्लिक करो तभी ये ऑप्शन आएंगे. अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों टैब गायब हो जाएंगे. आपको क्या करना है, चार्ट पे क्लिक करना है और ये डिजाइन में जाना है, तभी आपको वो दिखाई देगा. ठीक है, तो इसमें अबाउट चार्ट या सेंटर चार्ट, इस तरह से आप उसको लेके जा सकते हो. इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है लीजेंड. लीजेंड आप सपोज इसमें ज्योग्राफी रहे, ज्योग्राफी जो है अभी तो आई थिंक 7th 8th के बाद ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट अलग से होता है SST में. उसमें ज्योमेट्री, इसमें ज्योग्राफी आपने देखा होगा कि ऐसे नक्शे बने होते, चार्ट्स होते बहुत सारे अलग अलग स्टेट के, जहाँ पे तो वहाँ पे सिंबल्स बने रहते अलग अलग. सिंबल्स मतलब कि मान लो रेलवे का सिंबल दिखाना है, तो आपको यहाँ पे ऐसे सिंबल दिखेंगे, रेलवे का अलग, नदियों का अलग, और यहाँ पे बाजू में ऐसे लिख के होता है नदी के लिए ये सिंबल,
रेलवेज के लिए सिंबल, क्रॉप्स के लिए सिंबल। तो ये जो एरिया आपको दिखता है इसको बोलेंगे लीजेंड, इसको बोलेंगे लीजेंड। लीजेंड क्या होता है कि आपके चार्ट में जो कलराइज या जो भी आपने सिंबल्स यूज किए उसका मतलब क्या है वो बताने के लिए यहाँ पे लीजेंड होता है। ठीक है, तो ये लीजेंड का पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कहाँ से? ये लीजेंड में जाओ, यहाँ से आप ये टॉप में या लेफ्ट में या बॉटम में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बेटर सूट होता है आप उसमें लेके जाओ। तो इस तरह से आप एक बढ़िया सा चार्ट बना सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया चार्ट? बस आपको चार्ट बनाते वक्त याद रखना है, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके यहाँ से चार्ट, या डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ये डायलॉग बॉक्स में जाके आप लाना है। तो ये हो गया चार्ट। इसके अलावा यहाँ से बाकी ऑप्शंस लेना है। स्लाइसर अगर हम बाद में पढ़ेंगे, टाइमलाइन भी, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक भी हमने पढ़ लिया था वर्ड में। हाइपरलिंक क्या होता है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक मतलब मुझे अगर इस फाइल को किसी और फाइल से जोड़ना है उसके लिए हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन होता है। तो हाइपरलिंक में जाओ, हाइपरलिंक में जाने के बाद ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये डायलॉग बॉक्स में से आपको जो भी फाइल से उसको कनेक्ट करना है, आपकी ये फाइल जिस किसी फाइल से कनेक्ट करना है उस फाइल को क्लिक करो और ओके करो। तो क्या होगा, उस फाइल का नाम यहाँ पे आएगा, और जैसे आप उस फाइल पे क्लिक करोगे वो फाइल खुल जाएगी। मान लो ये वर्ड की फाइल है, देखो यहाँ पे वर्ड खुल गया, ये वर्ड है ना। तो इस तरह से, तो ये क्या हो गया, हाइपरलिंक हो गया। हमने एमएस वर्ड में ये फाइल देखी थी। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये फाइल खुल गई। तो ये होता है हाइपरलिंक। कैसे गए हाइपरलिंक में, पॉइंटर रखा हमने, हाइपरलिंक में गए, यहाँ से आपको जो भी फाइल चाहिए होंगी वो फाइल को आपने क्या किया, क्लिक किया। मान लो मुझे अगर ये फाइल चाहिए, ऊपर वाली, क्लिक किया, ओके किया, और ये फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके रिलेटेड फाइल खुल जाएंगे। देखो यहाँ पे फाइल खुल गई, ये वाली, देखो हमने पढ़ा था ये पूरा वर्ड में, कवर पेज पढ़ा था, ये सारी डिटेल्स पढ़ी थी। तो ये इस तरह से, ओके, सो दिस इज नोन एज हाइपरलिंक। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, समझ में आया आपको हाइपरलिंक? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करो तो जहाँ पे भी आपने रख टेक्स्ट बॉक्स निकालना है, आप यहाँ से बॉक्स निकाल सकते हो इस तरह से। इसका यूज़ क्या है, जो भी आपको अगर मान लो एक कॉर्नर में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। मान लो मुझे अगर चार्ट के बारे में लिखना है, चार्ट इज ए पिक्टोरियल व्यू, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हो गया चार्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट में ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें से ऐसा ड्रैग करो और आपको जो भी लिखना है आप उसमें लिख सकते हो। Hyperlink is the link which is used to connect to the other file। अच्छा, आप लिख सकते हो। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। बाद में हेडर फुटर, हमने एमएस वर्ड में हेडर फुटर पढ़ा था, अगर आपको याद है। हेडर में आपने देखा था ये सिंबल्स आते हैं इस तरह से, आप अगर आपको कंपनी का लोगो देना है, या फुटर मतलब पेज का जो बॉटम पार्ट उसको फुटर बोलते हैं। तो ये तो एमएस वर्ड में हुआ। तो सिमिलरली हेडर फुटर आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू गो ऑन एंड क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा हेडर का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे इंसर्ट टैब, जो भी लिखना है। तो हेडर मतलब पेज का टॉप, फुटर कहाँ रहेगा, पेज का बॉटम। अब यहाँ पे गो टू फुटर में जाओ, ये गो टू फुटर, और यहाँ जाने के बाद कर्सर अपने आप नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप एक तो पेज नंबर दे सकते हो, कोई पिक्चर डालना है डाल सकते हैं, जैसे मैं पिक्चर लेता हूँ यहाँ से।
ये भी बड़ा है ना, तो थोड़ा बड़ा पिक्चर आ गया इसमें। इस तरह से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाहर क्लिक कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये टैब अगर आपको चेंज करना है इसका व्यू, तो ये व्यू में से नॉर्मल व्यू ले लो तो पहले जैसा हो जाएगा। फिर से अगर आपने इसमें गए पेज लेआउट में, तो आपको फिर से वो पूरा दिखाई देगा, तो हेडर और फुटर दिखाई देगा। तो ये था हेडर एंड फुटर। क्या क्या देखा हमने अभी तक? चार्ट्स देखा, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर। इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में यहाँ पे इतने सारे स्टाइल्स दिए हैं, आप यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले सकते हो। और अगर आपको लिखना है यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिखो, वो बड़े अक्षर में आएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। सो ये होता है वर्ड आर्ट। इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट में गए, यहाँ से जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो लो। आपको थोड़ा स्टाइलिश वर्ड्स आते हैं, कलरफुल आते हैं और इम्पैक्टफुल रहते हैं। अगर आपको लिखना है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, साइज इसका इस तरह से, कलर भी थोड़ा सा उसमें लगा सकते हैं। तो ये हो गया वर्ड आर्ट। उसके बाद सिग्नेचर लाइन है, इसको स्किप कर दो। बचता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने वर्ड में पढ़ा था, सिमिलरली अभी हम एक्सेल में भी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि जैसे मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, अब मुझे एक्सेल में वर्ड लेके आना है या पेंट ब्रश लाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट और एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपको पेंट ब्रश में जाना है तो बिटमैप इमेज में क्लिक करो। अगर आपको वर्ड में जाना है तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करो और ओके करो। तो यहाँ पे देखो एक्सेल के अंदर वर्ड शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो एक्सेल में कैसा है कि सेल्स होते हैं ना, वहाँ पे जरा मुश्किल होता है टाइप करना। तो आपको अगर वर्ड एक्सेल के अंदर वर्ड का फॉर्मेट लाना है जहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है, सो इट इज मोस्ट यूजफुल। इसे बाहर क्लिक कर दोगे तो अभी एक्सेल वापस आ गए। अब ये देखो वर्ड में इसको आप छोटा भी कर सकते हो और कहीं पे रख भी सकते हो इसको इस तरह से। फिर से अगर आपको चेंजेस करने तो इसमें डबल क्लिक करो तो फिर से वर्ड शुरू हो जाएगा। फिर अगर मुझे लगा कि इसका फॉर्मेट थोड़ा बदलना है ना, तो यहाँ से साइज बढ़ानी है तो आप वो बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और आखिरी के दो है इक्वेशन एंड सिंबल। इक्वेशन हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? वर्ड में। फिर से एक बार देखते हैं, इक्वेशन में जाओ। यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने लिया, ठीक है। ये इक्वेशन ले लिया। अब इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना है, मान लो मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेना है ना। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग। और ये ए स्क्वायर को क्या करता हूँ मैं, यहाँ डाल देता हूँ ए स्क्वायर अपॉन, अगर मुझे बी स्क्वायर लिखना है तो ये बी बोले, टू बोले तो सुपर स्क्रिप्ट, जिसको शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब मुझे इसको बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन लेना, ये बी स्क्वायर को सिलेक्ट करो, यहाँ डाल दो। और यहाँ पे मुझे अगर लिखना है सी स्क्वायर, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इक्वेशन बना सकता हूँ, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला, इस तरह से फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, इक्वेशंस। तो ये यहाँ से गए और यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन ले लो जो आपको चाहिए, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसमें आप, अगर आपको लगता है कि ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके आपको जो भी लगता हो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे सिंबल्स भी दिए, अल्फा, बीटा, गामा, प्लस, माइनस, इंफिनिटी, काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। आप ये सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। और आखिरी कमांड है सिंबल। सिंबल में यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। मुझे देखो ये सिंबल का बहुत यूज़ होता है, थीटा, गामा, बीटा, अल्फा। ये मुझे अभी पढ़ाते वक्त में बहुत काम में आए। तो मुझे जब मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे यूज़ कैसे हुआ। मैं अपने पीपीटी दिखाता हूँ आपको जो मैंने बनाई है, उसमें कैसे यूज़ हुआ। ये ऑनलाइन क्लास की पीपीटी है जो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूँ। सो दिस इज़ माय पीपीटी। और इसमें अगर मुझे इक्वेशंस लिखने हैं, देखो यहाँ पे तो दिखेंगे इक्वेशंस। ये इस तरह से, ये पूरे इक्वेशन से बनाया मैंने। ये जितने भी आपको दिख रही है ये पूरा इक्वेशन है। मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, मैट्रिसेस। तो ये पूरा हमने बनाया है। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है अल्फा, बीटा, हाँ, ये सारे सिंबल्स लिए हैं मैंने। तो ये पावर पॉइंट में यूज़ किए हैं। तो पावर पॉइंट में भी रहता है सिंबल कमांड। तो काफ़ी सारे सिंबल्स कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं रहते, तो आप ये सिंबल्स, जैसे थीटा, देखो यहाँ थीटा का सिंबल है, तो ये कहाँ से लाया मैंने, ये मैंने ये सिंबल देखो यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स है, यहाँ से आपने जो भी चेंज किया तो आपको नए नए सिंबल्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वेबडिंग्स नाम का एक ऑप्शन है, वेबडिंग्स। तो उसमें भी देखो काफ़ी सारे नए नए सिंबल दिखते हैं। आप इंसर्ट करके ला सकते, जहाँ पे भी पॉइंटर रहेगा वहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। तो ये आप सिंबल यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये सिंबल्स हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो आज का टॉपिक था हमारा इंसर्ट टैब में का। तो हमने पढ़ा चार्ट्स। ठीक है, एक मिनट का मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आज हमने पढ़ा चार्ट्स, हमने पढ़ा हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कमांड्स हमने पढ़ी। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में ओके करके मुझे लिखो, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, सो आई कैन आंसर योर क्वेरीज।